तो मैंने अभी बना दिया है आपको अदर एग्ज़ाम के लिए मैंने एनओसी का बना दिया है, तो इस वीडियो के लिंक में वो वीडियो मैं दे दूँगा। और अभी मैं बनाने जा रहा हूँ एसएससी मतलब स्टडी का, ठीक है। आप ट्रेनिंग टाइम में स्टडी कर सकते हो या नहीं, स्टडी का एग्ज़ाम दे सकते हो या नहीं, आफ्टर ज्वाइनिंग आप यूनिट जाने के बाद अब स्टडी कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो चलो गाइस ये वीडियो शुरू करते हैं फिर से वही इंट्रो के साथ। गाइस आई होप कि आपको ये इंट्रो अच्छा लग रहा हो, थोड़ा अपग्रेड करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो गाइस अभी स्टडी के लिए, ठीक है। तो गाइस एक बात क्लियर कर लो, आपको ट्रेनिंग के दौरान स्टडी के लिए मौका नहीं दिया जाएगा, स्टडी के लिए एनओसी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बस उन लोगों को स्टडी के लिए मौका दिया जाएगा जो लोग ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं और उनका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम फाइनल सेमिस्टर बाकी है, मतलब समझ रहे हो, ओनली 6th सेमिस्टर ओनली बाकी है। वो 6th सेमिस्टर भी आपका लगभग 7 से 10 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अब एग्ज़ाम होते कैसे हैं हमारे इंडिया में तो नहीं, मतलब कहीं कहीं पर होते कैसे हैं कि 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए 20 दिन लगता है, 15 दिन लगता है। वो कैसे, एक एग्ज़ाम हुआ 3-4 दिन गैप, फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ 2-3 दिन गैप, फिर और एक एग्ज़ाम हुआ 3-4 दिन गैप। अगर ऐसे हो के 15-16 दिन वो एग्ज़ाम का आपको फाइनल का बन रहा है तो आपको कदाई ही नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपका 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है या फिर जितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो 7 दिन के अंदर, या जितना सब्जेक्ट है उतने दिन के अंदर वो एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, या फिर जितना सब्जेक्ट है उतना 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लग रहा है और वो ख़त्म हो रहा है, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम में छोड़ा जाएगा गाइस, ठीक है। और जिसका भी, ये बात क्लियर कर लो, जिसका भी ट्रेनिंग ज्वाइन करने के बाद 4th सेमिस्टर, 5th सेमिस्टर, 6th सेमिस्टर या फिर 3rd सेमिस्टर, 4th, 5th, 6th, जिसका भी 3-4 सेमिस्टर बाकी है वो भूल जाओ, वो आ नहीं सकते आप एग्ज़ाम देने के लिए गाइस, ठीक है। बस जिसका फाइनल ईयर का फाइनल 6th सेमिस्टर बाकी है वही आ सकता है। उसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो जितना सब्जेक्ट होगा उतने दिन के अंदर एग्ज़ाम ख़त्म होना चाहिए, या फिर उससे 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो चलेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं। और ये चीज़ के लिए भी आपको जाते ही आपको वहाँ पर एनओसी लिख देना है कि सर एनओसी के लिए आपको जो एक डेट दिया जाएगा, कितने दिन दिए जाएंगे, उस दिन के अंदर आपको वहाँ पर लिख के दे देना है कि सर मैं फाइनल ईयर स्टडी कर रहा हूँ, मैं साइंस में अमकाम का जगह से मैं फाइनल ईयर कर रहा हूँ, मेरा अभी लास्ट का सेमिस्टर 6th सेमिस्टर बाकी है, मुझे मेरे फाइनल ईयर के 6th सेमिस्टर के एग्ज़ाम के लिए मुझे छुट्टी दिया जाए श्रीमान, ठीक है। इतना लिख दोगे और उसको सबमिट कर दोगे, फिर वो एनओसी एक्सेप्ट होके आएगा, नहीं आएगा वो अगर कुछ रीज़न हो जाता है कि आपका एनओसी एक्सेप्ट नहीं होता है तो वो आपको वहाँ पर बता देंगे कि आपकी इस रीज़न की वजह से आपका एनओसी एक्सेप्ट नहीं हुआ, वरना एनओसी एक्सेप्ट हो ही जाता है एग्ज़ाम के लिए गाइस, ठीक है, ज़्यादातर। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेनिंग टाइम में आप एनओसी नहीं लिख के दे सकते, सर मैं स्टडी करना चाहता हूँ, हायर स्टडी करना चाहता हूँ, मुझे स्टडी के लिए छोड़ा जाए, तो ये नहीं हो सकता। बस जिसका फाइनल है वो ही जा सकता है, और जिसका 2-3 सेमिस्टर बाकी है वो नहीं जा सकता, उसका 1 साल गैप लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे कि आप यूनिट आ जाओगे, यूनिट में आपको एनओसी लिख देना है कि मैं ये स्टडी कर रहा था, ट्रेनिंग के दौरान मैंने अपना स्टडी में कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसलिए मैं फिर से स्टडी करना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, मैं +3 के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, या फिर +3 बीएससी कर रहा हूँ, या +3 बीए कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे जब भी एग्ज़ाम हो तब मुझे छुट्टी दिया जाए, ठीक है। तो वो आप एनओसी एक लिख के दे दोगे, वो अप्रूवल होके आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस फिर बात आ जाती है छुट्टी की। छुट्टी आपको मिलेगी जो भी फोर्स में है, अगर सीआरपीएफ बीएस में है तो इसमें तो लगभग 75 मतलब 90 के आसपास छुट्टी हो जाएगी मान के चलो। और जो स्पेशली सीआईएसएफ में है उनकी लगभग मान के चलो 55 या 60 तक के अंदर ही होगी छुट्टी, ठीक है। तो आपको छुट्टी सेव करके रखना है। अगर आपको अदर एग्ज़ाम देना है और अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको बेफालतू छुट्टी नहीं जाना है कि मुझे घर जाना है, फिर 15 दिन 20 दिन रह जाऊँगा, फिर आऊँगा, फिर और जब मेरा एग्ज़ाम होगा तब जाऊँगा, फिर और आ जाऊँगा, फिर और कुछ इमरजेंसी होगा तब जाऊँगा। जो स्टडी करना चाहते हैं, जो अदर एग्ज़ाम जाना चाहते हैं, छुट्टी तभी जाना जब अब आपको हद से ज़्यादा इमरजेंसी लगे, घर में अगर कुछ इमरजेंसी हो गया तभी आप उस छुट्टी को यूज करना, वरना आप अपने स्टडी के लिए और अपने अदर जॉब के एग्ज़ाम के लिए आप छुट्टी नहीं निकाल पाओगे, आपकी छुट्टी शॉर्टेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आपको दिक्कत होगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगा, फिर आप जा नहीं पाओगे गाइस, ठीक है।
ये बात तो एक हो गया। और इस स्टडी वाले एनओसी में क्या फ़ायदा है, बस आपने एक बार एनओसी ले लिया, जैसे कि मान के चलो मैं +2 ख़त्म करके गया हूँ, फिर यूनिट जाने के बाद मैं लिख के देता हूँ कि सर मुझे डिग्री करना है, मैंने एक एनओसी दिया, मेरा 3 साल का वो परमिशन हो जाएगा गाइस, ठीक है। अगर नहीं होता है तो एक साल में देते रहना है, क्योंकि फिर 2 आपको परमिशन एक्स्ट्रा बचे रहेंगे, फिर आप 2 परमिशन से अलग अलग एग्ज़ाम के लिए ट्राई करना गाइस, ठीक है। और एक बात, आप यूनिट जाने के बाद अपने एनओसी को बेकार मत करना। एनओसी बहुत वैल्यूएबल चीज़ है कि आप अदर एग्ज़ाम दे रहे हो तो कंफर्म हो जाना कि नहीं, मैं इसके लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी पढ़ाई टॉप है, तो मैं एनओसी यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो एनओसी अपनी लाइफ, जैसे कि वो लाइफ लाइन 3 लाइफ लाइन होती है ना, वैसा रहेगा, तो आप उसको वैसी जगह में यूज करना जहाँ पर आपको वो फ़ायदा लगे, ठीक है, ना कि लॉसेस में जाओ, ठीक है। और एक बात, ट्रेनिंग सेंटर में आप, ये मेन बात है, ये ध्यान रख लेना, ट्रेनिंग सेंटर में आप 21 दिन से ज़्यादा छुट्टी हो या सिक हो या मेडिकल एडमिट हो जाओगे, कुछ बुखार हो जाएगा, अगर 21 दिन से आपका ज़्यादा हो गया तो आप ट्रेनिंग से टर्मिनेट हो जाओगे, ठीक है। टर्मिनेट मतलब क्या होगा, आप 21 दिन से जितना दिन आप एक्स्ट्रा लीव में रहोगे ना, लीव या जो भी आपका बुखार होगा या फिर जो भी आपका प्रॉब्लम हुआ होगा, जिस वजह से भी आप ज़्यादा छुट्टी ले ली होगे 21 दिन से ज़्यादा, ठीक है, तो आपको उतना दिन ट्रेनिंग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जब आपका ट्रेनिंग सबका दोस्तों का ख़त्म हो जाएगा, अब मान के चलो मैं 21 दिन में से मैंने 7 दिन एग्ज़ाम के लिए ले लिए, और 5 दिन अगर छुट्टी मान के चलो, या फिर 7 गया तो फिर बचा 14 दिन मैंने सिक काट लिया, ठीक है, मैं बीमार हो गया, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मेरा 14 दिन ऐसे चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद भी और मैं 1 हफ्ते के लिए एडमिट हो गया, डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट दे दिया या फिर सिक दे दिया, जो भी दे दिया, 7 दिन एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, तो वो 21 दिन तो चले गए, फिर बचा एक्स्ट्रा 7 दिन। ये 7 दिन मुझे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद फिर से 7 दिन मुझे ट्रेनिंग सेंटर में रुक के ट्रेनिंग करना पड़ेगा गाइस, ठीक है, ये बात है, ठीक है। जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग खत्म हो गया, मेरे दोस्तों को सब पोस्टिंग चले जाएंगे, मैं 7 दिन एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करूँगा, फिर जाऊँगा। वो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग में क्या क्या होता है वो बात की बात है, बट आप ऐसा मत करना, क्योंकि मैंने कभी भी एक दिन भी सीख नहीं काटा, एक दिन में मैं छुट्टी नहीं गया, क्योंकि मैंने तो स्टडी छोड़ ही दिया था गाइस, मैं बस घूम ही रहा था, ठीक है। जब मेरा रिजल्ट निकल गया, जब मुझे लगा कि यार मैं तो पा गया नौकरी, सब कुछ पा गया, तो मैंने स्टडी ही छोड़ दिया। ट्रेनिंग टाइम में अगर मैं अपना अदर एग्ज़ाम देता, स्टेट का, कांस्टेबल का, या फिर जेल वार्डर का, या फिर क्या बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड का, अगर तीनों में से कोई भी एग्ज़ाम देता तो मैं पास भी हो जाता, मैं इतना अगर पढ़ाई करता तो पास भी हो जाता और उधर उस डिपार्टमेंट में चला भी जाता। बट मुझे ना दिमाग में फिक्र ज़्यादा चढ़ गया कि नहीं भाई साहब, अब तो हो गया, अब तो मज़े हैं, तो फिर ज्वाइन कर लिया। फिर स्टडी भी मैंने छोड़ दिया। एक बार स्टडी क्या चीज़ है यार, एक बार आप उसके साथ टच छोड़ दोगे ना, तो फिर दूसरी बार जब आप पढ़ने बैठोगे तो स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। फिर आपको मन करेगा नहीं करेगा, मन करेगा नहीं करेगा, घर का टेंशन, इसका टेंशन, उसका टेंशन, सब टेंशन आता रहेगा माइंड में, तो आप स्टडी करना कर भी नहीं पाओगे। हाँ, जो कंटिन्यू कर रहा है ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले वो कंटिन्यू कर रहा था, ट्रेनिंग ज्वाइन किया, फिर भी कभी कभी वो टाइम जब मिलता था वो ट्रेनिंग में भी पढ़ाई कर लेता था, फिर आने के बाद यूनिट में भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, वो कोई ना कोई एग्ज़ाम 100% निकाल लेगा गाइस, ठीक है। वरना आप मेरे जैसे बन के रह जाओगे, फिर एक दिन मुझे कमेंट करोगे भाई आपने सच कहा था कि हमने पढ़ाई छोड़ के हमने गलती की। तो बस ये रहा स्टडी के लिए। आप आफ्टर यूनिट जाने के बाद जो भी स्टडी करना हो, आपको LLB करना हो, MBBS करना हो, नीट निकालना हो, जो निकालना हो आप ट्रेनिंग के बाद ही निकाल सकते हो, ठीक है। और एक बात क्लियर कर लेना, ट्रेनिंग के दौरान अगर ट्रेनिंग में जब आपको जितना डेट दिया जाएगा कि आपको इतने दिन के अंदर आपका NOC लिख के दे देना है, ठीक है, तो आगे आने वाली वैकेंसी अगर कुछ आ चुकी है तो आप अप्लाई करके भी दे सकते हो, ठीक है। अब मान के चलो मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन किया, 3 महीना हो गया ट्रेनिंग, फिर एक वैकेंसी निकल रहा है, मेरे स्टेट पुलिस का वैकेंसी निकल रहा है, फिर मैं उसको अप्लाई करूँगा, दूंगा, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही एक कुछ दिन दे दिया होगा, उस दिन के अंदर आपको लिख के देना है। आपका फिर वैकेंसी निकला तो वो वेस्ट है, आप उसका एग्ज़ाम नहीं देने जा सकते, आपको NOC भी नहीं होगा, मना भी करेंगे, आप जा भी नहीं सकते गाइस, ठीक है। जो भी NOC देना होगा आपको पहले ही देना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय। तो थैंक यू गाइस इतना सपोर्ट करने के लिए, कंटिन्यू बने रहना, थैंक यू।